Dear students, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. I am your maths mentor रोहित कुमार त्यागी और हमारा टॉपिक जो है दैट इज गोइंग ऑन चैप्टर 11 इरिलेटेड टू सर्कल और हम चल रहे हैं इसके पार्ट 4 पर और हमारा जो टारगेट है वो है मिशन 20/20 इन सेक्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब देखो मेरे को जो फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे बहुत कुछ ज्यादा आता है। मैं आपको पढ़ाते हुए ये सोचता हूँ कि यार बीइंग ए स्टूडेंट जैसा आपका थिंकिंग होता है वैसा ही मेरा होता है, तो पर क्वेश्चन आराम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल सारे बच्चों को आता है कि सर फार्मूला तो हाफ पाई आर स्क्वायर ही होता है। बट अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्या खोल रहा है, कहता सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो यार हमें ये पता है कि रेडियस जो होता है दैट इज डी अपॉन 2। तो कुछ नहीं करना आपने, सिंपल है, हाफ पाई डी अपॉन 2 होल स्क्वायर, हाफ पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। करो मल्टीप्लाई, क्या बना, ऊपर क्या आया 1/8 पाई डी स्क्वायर। भाई 2 और 4 का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, तो 1/8 पाई डी स्क्वायर। ऑप्शन मैच करो, तो 1/8 पाई डी स्क्वायर इज द ऑप्शन सी। तो एकदम सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, वही सेम फार्मूला है, बस आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी। अब देखो इसको ध्यान से, ये क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में से राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस करना है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से आपने माइनस करना है किसको, किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका नेम है ए ओ बी। बिल्कुल सिंपल है। अब क्वाड्रेंट कौन है, हु इज क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो। राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डायग्राम देखो आप, बेस क्या है आर और हाइट भी कितना है आर, तो क्या बना 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर। आंसर चेक करो, प्लस वाले आंसर तो 100% होंगे ही नहीं क्योंकि बीच में प्लस ही नहीं है, तो दो तो आपके सीधे डिलीट हो गए। अब बचे दो, कहता है आर स्क्वायर अपॉन 4 आप कॉमन ले लो। तो आप एक काम करो, आर स्क्वायर अपॉन 4 मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया पाई, और यहां पर मैंने कॉमन कितना लिया 4, और यहां कितना है 1/2 है। तो देखो एक्चुअल में 1/2 जो होता है वो 2/4 के इक्वल होता है। ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो 2 बच जाएगा। कितना बचेगा 2, तो राइट हियर 2, तो पाई माइनस 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ये ऑप्शन मैच करता है मेरे पास में ऑप्शन ए। वैसे इसने ऑप्शन ए और सी जो है ना वो काफी नियरेस्ट बने हुए हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना आंसर तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई एंड सेक्टर इज बाउंड हैज एन एरिया। मैं आपको दो चीजें बताता हूं, आप समझना। आर्क आर्क लेंथ आर्क और सेक्टर में एक स्पेशल कनेक्शन होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन के आने का चांस या ऐसे ही क्वेश्चन आने का चांस बहुत अच्छा होता है बेटा। और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हाफ एल आर। क्या होता है, हाफ एल आर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखो, एंड द सेक्टर इट बाउंड हैज द एरिया 20 पाई।
सेक्टर एरिया 20 पाई है और आर्क लेंथ 5 पाई है, तो सेक्टर का जो एरिया है वो 20 पाई, हाफ लेंथ इज 5 पाई, और बचा कौन, आर। 20 पाई मल्टीप्लाई टू 5 पाई इक्वल टू आर। 5 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 4 जा, आर इक्वल टू क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। आंसर क्या पूछा था आपसे, रेडियस पूछा है कि डायमीटर, रेडियस। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप समझना। जैसे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये आपका फार्मूला होता है सेक्टर का। अगर मैं ऐसे लिखूं पाई आर थीटा, राइट, इनटू आर अलग कर दूं। अब लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 2 है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2, तो ये 1/2 बन गया। और ये आर्क लेंथ एल, और ये क्या हो गया, आर। और इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाता है। मैं इसको अलग सेपरेट कर देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। कि ये मैंने फार्मूला बनाकर बताया कि किस तरह से आप हाफ एल आर को यूज करते हैं, बट ये मेरी आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज आप इस फार्मूले को जो है वो अच्छे से आप याद कर लें इसको। हाफ एल आर एरिया ऑफ सेक्टर के, यानी आपकी लिस्ट में, फार्मूलों की लिस्ट में 2 फार्मूले इंक्लूड होने चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर का। एक होना चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और सेकंड होना चाहिए हाफ एल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो आप क्या करो, ये दिस दिस एंड दिस, ये 3 है, ओके, और ये अंदर है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में से, किसमें से, ट्राइंगल में से, इन तीनों सेक्टर्स को माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। क्या बोला मैंने, कि ट्राइंगल एबीसी से, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन कैसे आएगा, कि मैं क्या करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एबीसी, में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ सेक्टर। और कितने सेक्टर है मेरे पास, 3 सेक्टर हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो, कहता है एरिया जो है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर माइनस, सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और आई हैव द 3 सेक्टर। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1, यानी आर जो है वो 1 है। तो बेटा ए कितना होगा, आप यहां देखो, देखो जैसे ये सिचुएशन है, सॉरी, जैसे ये सिचुएशन है, तो एक सेक्टर ये रहा, एक सेक्टर ये रहा, और एक सेक्टर ये रहा। तो ये सर्कल का पार्टी तो हुआ, तो ये कितना है, ये 1 है, और ये भी 1 है। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है ए, वो 2 है। वो कितना है, 2 है। तो R इज 1 और A इज 2। अब √3 अपॉन 4 और 2 का स्क्वायर माइनस 3 पाई 1 स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां ये जो सेंट्रल एंगल हैं वो 60 डिग्री है। सेंट्रल एंगल कितने हैं, 60 डिग्री है। तो अपॉन 360, तो 66 जा, और 3 2 जा, और यहां देखो 2 स्क्वायर से 4 कैंसिल, तो क्या बचा, √3 माइनस, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होते हैं,
तो √3 माइनस पाई, और ये जो मेजरमेंट है सेंटीमीटर में है, तो एरिया जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। तो इजीली ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहले इसका रीजन समझो, रीजन बहुत अच्छा है, बड़ा सिंपल सा है रीजन। क्या रीजन है? कहता रीजन है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये फार्मूला तो हमें भी आता है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, यानी रीजन इसका करेक्ट है कि यही फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। बट वो कहता है कि अगर इस फार्मूले को मैं अप्लाई कर दूं, किसमें अप्लाई कर दूं, बोलो, असर्शन में अगर मैं अप्लाई कर दूं सेम फार्मूला, देन क्या होगा, ध्यान दो। ये कहता है अगर रेडियस 4 है, रेडियस 4 है और सेंटर एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो बोले आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो पाई क्या होता है, 22/7। कहता है रेडियस 4 है, राइट इट 2 टाइम। व्हाट इज थीटा, कहता है थीटा इज 45 डिग्री, नो प्रॉब्लम, पुट कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई 360, कैलकुलेट करता हूं। 4 से 4 9 जा 90 हो गया, 45 2 जा 90 होता है, 2 से 22 11 होता है, 11 4 जा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने यहां चेक किया तो यहां भी कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब रीजन करेक्ट, असर्शन करेक्ट, और असर्शन को किससे सॉल्व किया, सेम रीजन वाले फार्मूले से। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन एक्चुअल में असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, तो इट मींस आपका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा, राइट। तो ये दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।